नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया है। ये एक ऐसी डिजिटल दुविधा है जो कहीं न कहीं हम सबसे जुड़ी हुई है। 400 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उन वीडियोस की संख्या है जिन्हें एक इंसान इंटरनेट से हमेशा के लिए हटवाना चाहता है। जाहिर है ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं है, और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है लाना रोड्स। उन्होंने एडल्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म से एक ऐसी मांग की जो इससे पहले कभी सुनी नहीं गई थी, और इसने सच में ऑनलाइन दुनिया में एक हलचल सी मचा दी है। उनकी मांग सुनने में तो बहुत सीधी लगती है। उनके जो भी पुराने वीडियोस हैं, मतलब 400 से ज्यादा, उन्हें इंटरनेट से पूरी तरह हटा दिया जाए। लेकिन इस सीधी सी दिखने वाली मांग के पीछे की वजहें काफी गहरी और पर्सनल हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये कोई कोर्ट कचहरी या कानूनी लड़ाई नहीं है, ये एक पर्सनल अपील है। लेकिन उनकी इस एक अपील ने पर्सनल प्राइवेसी और डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ी पब्लिक डिबेट शुरू कर दी है। तो सवाल ये है कि आखिर एक इंसान की अपील इतनी बड़ी चर्चा का विषय बन कैसे गए। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मांग के पीछे की असली वजह क्या है, जैसा कि लाना रोड्स ने खुद बताया है। तो लाना रोड्स ने कई पर्सनल कारण सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि जब वो इस इंडस्ट्री में आई थीं तब वो सिर्फ 19 साल की थीं और पैसों की बहुत तंगी थी। उन्हें लगता है कि उस वक्त उन्हें बहकाया गया, उनका फायदा उठाया गया। पर शायद इन सब में जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि वो अपने बेटे को अपने अतीत की छाया से बचाना चाहती हैं। और देखिए, ये जो मांग है ये कोई अचानक से नहीं आई है। ये उनकी पुरानी बातों से बिल्कुल मेल खाती है, जिसमें उन्होंने कई बार जिक्र किया है कि एक परफॉर्मर के तौर पर उनका एक्सपीरियंस कितना दर्दनाक और शोषण से भरा रहा है। यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक इंसान की कहानी है, या फिर इसमें हम सबके लिए, जो भी इस ऑनलाइन दुनिया का हिस्सा है, कोई बड़ा सबक छिपा है? चलिए अब समझते हैं कि कैसे एक इंसान की पर्सनल अपील हमारे इस डिजिटल जमाने के सबसे बड़े और मुश्किल सवालों में से एक को सामने ले आती है। यहाँ ना दो बहुत बड़ी ताकतें आमने सामने टकरा रही हैं। एक तरफ है एक इंसान का अधिकार कि वो अपनी इमेज और अपने अतीत पर कंट्रोल रख सके, और दूसरी तरफ है इंटरनेट का अपना नेचर कि एक बार कोई चीज ऑनलाइन आ गई तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहां रह सकती है। और इस पूरी बहस के केंद्र में है एक टेक्निकल चैलेंज, जिसे कहते हैं डिजिटल परमानेंस। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि एक बार कोई फोटो या वीडियो ऑनलाइन आ गया तो उसकी हजारों कॉपीज बन सकती हैं, उसे कहीं भी दोबारा अपलोड किया जा सकता है, और उसे इंटरनेट से पूरी तरह मिटा देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब ये मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं रह जाता है ना। इसमें पर्सनल प्राइवेसी, पब्लिक कंटेंट तक लोगों की पहुंच और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अपनी जिम्मेदारियों जैसे कई बड़े और मुश्किल सवाल जुड़ जाते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है हम सबके लिए, हमारे डिजिटल भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? असल में ये पूरा मामला हमारे आज के दौर के एक बहुत गहरे तनाव को दिखाता है। एक ऐसी दुनिया में कंट्रोल और सहमति का आखिर मतलब ही क्या है, जहां हमारा डिजिटल अतीत कभी मिटता ही नहीं। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस डिजिटल दुनिया में क्या मिटा दिए जाने का अधिकार या द राइट टू बी इरेज्ड जैसा कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए? सोचने वाली बात है।